Good morning, students. Today we are going to discuss about diary entry. Important points and the format of diary entry is DDT, short name DDT. DDT means date, day and time. We will start diary from the left side of the page. At the left side of the page, first of all we write date like August 12th 2020, like this, and then day Wednesday, time PM. ज़्यादातर हम टाइम जो है वो PM ही लिखेंगे, नाइट का टाइम ही लिखेंगे, क्योंकि डायरी जो होती है पूरे दिन के बाद नाइट में लिखी जाती है, इसलिए डायरी को लिखते वक्त टाइम जो है हमेशा PM में आता है। फिर डियर डायरी, ये ज़रूर लिखना है डियर डायरी, बिकॉज हम और हमारे साथ कोई हमारा दोस्त नहीं है, बट हमारा दोस्त यहाँ पे कौन है? केवल डायरी है। डायरी और राइटर के बीच में इंटरेक्शंस हो रहा है, बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है सिर्फ डायरी के और राइटर के बीच में, इसलिए हम डायरी को ही अपना सब कुछ बता रहे हैं, उसी में सब कुछ लिख रहे हैं, तो लिखेंगे डियर डायरी। फिर लिखते हैं हेडिंग। हेडिंग कंपलसरी नहीं है, इट इज़ ऑप्शनल, ये कंपलसरी नहीं है। ये अगर मेंशन किया हो आपके क्वेश्चन में भी राइट द हेडिंग ऑफ द डायरी ऑल्सो, देन यू विल राइट हेयर, एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम कंटेंट। एक चीज़ और ध्यान देना, टाइम और डियर डायरी के बीच में एक लाइन ब्लैंक रहेगी, फिर हेडिंग आएगी, फिर कंटेंट आएगा। कंटेंट जो होगा इट विल बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। बॉडी जो होगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती है, और इसमें एक फ़ायदा और भी होता है, ये बहुत ही ईजी होती है, क्योंकि इसमें कुछ हिंट्स हमारे पास हिंट्स दिए होते हैं, उन हिंट्स के थ्रू हम इसको लिखते हैं। और जब हमारा कंटेंट पूरा हो जाता है तो फिर यहाँ पे लिखने वाले का नाम आता है, मतलब आप लिख रहे हो तो आपका नाम, और अगर वहाँ क्वेश्चन में लिखा होता है इमेजिन यू आर राहुल राकेश, तो उसका नाम आके नीचे साइन भी ऑप्शनल होता है, लेकिन साइन कर देना चाहिए, इट्स ऑप्शनल। समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट ये होता है, सबसे पहले डे आएगा लेफ्ट साइड में, फिर डे, पहले डेट, फिर डे, फिर टाइम, फिर डियर डायरी। हेडिंग ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स एन ऑप्शनल। क्वेश्चन में दिया हो तो करो, अदरवाइज़ नहीं। फिर कंटेंट और बॉडी, उसको लिखने के बाद फिर हम अब नेम, राइटर का नेम आएगा, फिर सिग्नेचर आएगा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। क्वेश्चन है, यू विजिटेड टू एन ओल्ड होम विद योर फ्रेंड्स। ओल्ड होम मीन्स जहाँ पर बड़े बुजुर्ग जिनको उनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, वो ओल्ड होम कहलाता है। यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो टुगेदर विद योर ओन वर्ड्स एंड क्रिएटिव आइडियाज़, यानी आप अपने वर्ड्स का भी यूज़ करेंगे और जो हिंट्स है उनका भी यूज करते हुए, क्रिएटिव आइडियाज़ का यूज करते हुए आप क्या लिखोगे? ये डायरी एंट्री करोगे। मेक ए डायरी एंट्री ऑफ व्हाट यू सा देयर, और आपने उस डायरी एंट्री के अंदर करना है कि आपने जो कुछ उस ओल्ड होम में देखा उसके बारे में लिखना है। ये 90% ऐसा होता है कि 100 to 150 वर्ड्स में आता है, बिकॉज एक आपके आर्टिकल आएगा, आर्टिकल और डायरी एंट्री, पहले पैराग्राफ राइटिंग भी थी एक, तो इन दोनों में से एक करना होगा, इसलिए 100 to 150 वर्ड्स में होता है। 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें हिंट्स दिए हुए जैसे ओल्ड होम, सीनियर सिटीजन्स, पीसफुल प्लेस, क्लीन रूम्स, रेगुलर मेडिकल चेकअप, अ गुड लाइब्रेरी, अ होम अवे फ्रॉम होम। इस टाइप से ये इसने कुछ वहाँ पे अपने को क्या दिया, हिंट्स दे दिए गए। इनका यूज़ हमने इस कंटेंट में करना है और कुछ अपने वर्ड्स का यूज़ करना है, और 100 वर्ड्स अबोव, यानी 100 वर्ड से ज़्यादा इन वर्ड्स का यूज़ हमें करते हुए इसको लिखना है। देखिए अब कैसे हम इसको बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेयर डेट 12th अगस्त 12th 2020। इसको कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ही लिखना है, ऐसे भी लिखा जा सकता है 12th अगस्त 2020। हाँ, ऐसे नहीं लिखा जा सकता 12 दिस इज़ रॉन्ग। देन वी विल राइट हेयर डे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी हो, देन टाइम
वन लाइन ब्लैंक, एक लाइन को ब्लैंक छोड़ा, फिर डियर डायरी, यहाँ पे अगर हेडिंग दी हो तो लिखो, अदरवाइज़ एक लाइन ब्लैंक करके लिख दोगे आप। यहाँ से स्टार्ट करना है। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम डायरी एंट्री करते हैं, कंटेंट जब लिखते हैं, तो कंटेंट पर्सनल प्रोनाउंस में लिखा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन आई और वी होते हैं, क्योंकि ये मैं लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ तो किसका यूज़ करूँगा? आई का। और ये 90% सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म का, मतलब आई प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म में आता है। और अगर कोई परमानेंट वर्क हो तो फिर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ ओल्ड होम के लिए हम यूज करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चलेगा, लेकिन अगर मैंने विजिट किया है तो मैंने किसका यूज़ किया? सेकंड फॉर्म का यूज़ करूँगा, ठीक है। आई के साथ सेकंड फॉर्म में आएगा। देखिए, डियर डायरी, यस्टरडे आई विजिटेड ओल्ड होम विद माई फ्रेंड्स। With the disintegration of the joint family system, the old people find themselves deserted and alone. जब कोई ओल्ड पीपल होते हैं वो बिल्कुल उनको घर में अकेला कर दिया जाता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, तो वो कहाँ पे चले जाते हैं? ओल्ड होम में। It is unfortunate that they are not looked after बाय देयर चिल्ड्रन। यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य की बात है कि उन लोगों को उनके बच्चों के द्वारा देखभाल नहीं की जाती। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड होम इज फॉर सच ओल्ड पीपल। और यही कॉन्सेप्ट जो है ओल्ड होम वाला है, इन जैसे लोगों के लिए होता है जिनको उनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, जो उनकी देखभाल नहीं करते हैं। आई विजिटेड द ओल्ड होम, इट इज सिचुएटेड एट ए पीसफुल प्लेस। मैं ओल्ड होम गया जहाँ पे इस टाइप का एक प्लेस था, बहुत ही सुंदर और पीसफुल प्लेस है। द बिल्डिंग इज सिंपल एंड क्लीन। बिल्डिंग जो थी बहुत ही सिंपल सी और क्लीन थी, बहुत साफ़ सुथरी थी। इट इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर सीनियर सिटीजन्स। ए डॉक्टर ऑलवेज विजिट्स टू चेक अप दीज सिटीजन्स। देयर इज़ ए गुड लाइब्रेरी फॉर देम। I was very sad because these old people were left by their children and daughters. But it was very beautiful visit for me to meet our grandpas and grannies. GRANNIES, grannies. This is the home away from home for old people. इसमें क्या है? डॉक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, ओल्ड होम, पीसफुल प्लेस, सिंपल एंड क्लीन, चेकअप एंड लाइब्रेरी, होम, अवे फ्रॉम होम। तो ये क्या है? हमारे जो हिंट्स थे उनका यूज भी हमने कर दिया। और उसके बाद में यहाँ नेम आ जाएगा, नेम के बाद नीचे साइन कर दोगे, दिस इज़ कंप्लीटेड। ये पूरी कंप्लीट हो गई और ये आपके जितने भी नंबर की होगी उस नंबर के अकॉर्डिंग होगा। ज़्यादातर क्या होता है, 1 नंबर का फॉर्मेट होता है, 2 नंबर का कंटेंट होता है, 1 नंबर का आपके जो इसमें कोई गलतियां हों तो वो होती हैं। तो 90% तो 4 नंबर होता है। अगर 8 नंबर का होगा तो 2 4 2 इस टाइप से हो जाएगा। 8 मार्क्स का होगा तो ये वाला होगा, 4 मार्क्स का होगा तो ये वाला। तो 2 मार्क्स का आपका फॉर्मेट होगा। मतलब अगर आपने ये लिख दिया, बीच में थोड़ा सा लाइनिंग स्टार्ट करके क्वेश्चन भी लिख दिया यहाँ पे, तो भी आपको इसका ये 2 नंबर पक्के हैं आपके। 2 मार्क्स इज़ completely you will be given. Okay, thanks.